Good evening, students. Today we will discuss about past continuous tense. This is a second part. This is a second part of past tense. आज हम जो हैं पास्ट टेंस के सेकंड दूसरे पार्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि पीछे पढ़ा हुआ है कि कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो उसमें कार्य जारी रहते हैं, और इसमें पास्ट लग गया तो इसमें कार्य जो है भूतकाल में जारी है, मतलब पास्ट में जारी है। तो इसका कुल मिला के बात ये होगी कि इसमें जो है कार्य भूतकाल में जारी था या जारी या चल रहा था। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने नोट कर लिया है। तो इसमें जो है कार्य भूतकाल में जारी था या चल रहा था इस टेंस में। और इसकी जो पहचान होती है, इसमें जो है क्रिया या कार्य जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में जो है उनके अंत में जो भी आते हैं वो होते हैं रहा था, रही थी और रहे थे आदि आते हैं इनके वाक्यों के अंत में। और इसमें जो मेन इसकी जो टेंस जो ये टेंस है, इसमें जो वर्ब यूज़ होती हैं, इसमें जो मेन वर्ब यूज़ होती हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती हैं, वज और वर। पास्ट के लिए हमें पता है वज और वर यूज़ होती हैं। तो इसमें इन पॉइंट को भी हम सबसे पहले हम नोट करते हैं, फिर इसमें हम ये जानेंगे कि वज किसके साथ यूज़ होती हैं और वर किसके साथ यूज़ होती हैं। तो ये है, तो इसमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वज और वर लगती हैं। और अब हम ये देखते हैं कि वज और वर कौन से सब्जेक्ट के साथ किस हिसाब से लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वज की। जो वज हेल्पिंग वर्ब है वो जो है आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ होता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ होते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और अब दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वर, वर का यूज़ जो है यू सब्जेक्ट होता है, जो यू मतलब तुम, जितना भी यू सब्जेक्ट होता है और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है वर का यूज़ होता है। इन पे अगर हम अब थोड़ी देर में सेंटेंस बनाएंगे आगे जो है, तो आपको पूरा समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अब हम पहले इसको नोट करते हैं, फिर सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको हम नॉर्मल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, डबल एच फैमिली नहीं आती है इसमें। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो पहले हम इसको नोट करेंगे जितना भी हमने लिखा है, पढ़ा है। तो ये है वज और वर का यूज़। अब सबसे पहले जो सेंटेंस आते हैं उनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर आते हैं नेगेटिव, फिर आते हैं इंट्रोगेटिव। इस पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, मतलब ये तो सभी टेंसेस के अंदर आते हैं। पर हम इसमें अब हम बनाना सीखेंगे सब। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब हम सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं एक, पहले हम लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने का स्ट्रक्चर या रूल इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, या फिर रूल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, जैसे वे खेल रहे थे। तो इसको लिखते हैं हम पहले, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम वे जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गए हैं, और हमको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें वर लगता है। तो ये हो जाएगा दे वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दे वर प्लेइंग। तो ये क्या, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। एक और सेंटेंस लेते हैं इसमें हम, जैसे मैं स्कूल जा रहा था। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं पहले। तो इसमें मैं जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, और हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होती हैं। तो इसमें ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू स्कूल।
आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसको भी हम सब नोट करते हैं। एक और सेंटेंस हो जाएगा, जैसे इसमें सोहन पढ़ रहा था। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें सोहन एक नाम है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ भी वॉज यूज होगा, तो आ जाएगा सोहन वॉज रीडिंग। एक और हो जाएगा, जैसे इसमें वह खाना खा रहा था। वह जो है सिंगुलर हो गया, और खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ईट। ईट की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। तो ही वॉज ईटिंग फूड। तो ये हो गए इसमें कुछ सेंटेंसेस। आप इनको घर पे बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप और अच्छा सीख सकेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसी में नेगेटिव आ जाएगा, उसमें नॉट लगते हैं। ये भी नॉर्मल होते हैं, पर इसमें नॉट लग जाता है, तो इसलिए इसको नेगेटिव कहते हैं। मतलब नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हम नेगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा सा लाइट की दिक्कत हो गई है यहाँ, पर कोई नहीं, थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस हो गया इसमें, जैसे हो गया वह नहीं पढ़ रहा, वह नहीं पढ़ रहा था। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें खाली नॉट लग जाएगा और सेंटेंस उसी प्रकार से बनेंगे। वह सिंगुलर हो गया और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, तो ही वॉज नॉट रीडिंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम नहीं खेल रहे थे। इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम जो हैं प्लूरल हो गए हैं, और प्लूरल के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो ये हो जाएगा वी वर नॉट प्लेइंग। इसमें एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं नहीं रो रहा था। इसको लिखते हैं पहले। मैं जो है इसमें सिंगुलर हो गया है, और सिंगुलर के साथ जो है वर्ब की सिंगुलर के साथ जो है वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो ये हो जाएगा आई वॉज नॉट वीपिंग। एक और रहते हैं हम इसमें, जैसे सेंटेंस, जैसे वे नहीं दौड़ रहे थे। इसको भी लिखते हैं सबसे पहले। तो वे जो है सिंगुलर प्लूरल हो गए हैं, और प्लूरल के साथ जो है वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो ये हो जाएगा दे वर नॉट रनिंग। तो ये हो गया दे वर नॉट रनिंग। इस प्रकार से जो है इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम अगले उस पे जाते हैं, सेंटेंस पे। ये होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं पहले। तो ये हो गया इसमें जो है सेंटेंस बनने का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, फिर आते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या मैं दौड़ रहा था। तो इसको पहले लिखता हूँ मैं जो है सिंगुलर हो गया है, तो इसमें सबसे पहले सिंगुलर के साथ हमको पता है वॉज यूज होता है। तो सबसे पहले वॉज आएगा, वॉज आई रनिंग। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले। एक और सेंटेंस, जैसे क्या वह पढ़ रहा था। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें भी वह जो है सिंगुलर हो गए हैं, और पढ़ने को रीडिंग रीडिंग हो गए हैं, तो रीड की उस पर आईएनजी। तो ये हो जाएगा वॉज ही रीडिंग। तो ये भी सेम सेंटेंस होते हैं, पर इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है आगे लग जाते हैं। इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वॉज वर्ब जो है।
तो ये इस प्रकार से जो ये टेंस होता है, ये जो है इसकी बेसिक जानकारी है। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टेंस के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।